बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड की जो आज याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज की गई है। क्या आखिर उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं, क्या उन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? पूरी तरीके से इस मैटर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आप भी अंत तक वॉच कीजिएगा, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे एक बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैटर लगा हुआ था, जिसका केस डिटेल आप देख पा रहे हैं। 1097/2024 7 जनवरी 2024 को यह केस फाइल किया गया था। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश राज्य से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यहाँ पर जो बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मांगे रखी गई थी, उनको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। 22 जनवरी को ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी के बेंच पर और जस्टिस अरविंद कुमार जी के बेंच पर सीरियल नंबर 16 पर हुई। लेकिन यहाँ पर अब केस फिलहाल डिस्पोज किया जा चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्पोज करने का रीजन क्या बताया गया है, तो डिसमिस किया गया है केस। यहाँ पर जो प्रेयरी की गई थी वो आपके साथ रखी गई है। यहाँ पर प्रेयर की गई थी कि 28 जून 2018 का जो गजट आया है, उस गजट को जो क्वेश किया गया था, सबसे पहले राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट, उसके बाद सेम डिसीजन को अपहेल्ड किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को। यहाँ पर ये बातें उल्लेखित की गई हैं। तो यहाँ पर मांग की गई थी कि 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने बीएड के स्टूडेंट हैं, उनको प्राथमिक लेवल के लिए पूरी तरीके से वैलिड माना जाए। जो नोटिफिकेशन उनके पहले आ चुके थे शिक्षक भर्ती का, वहां पर बीएड इंक्लूड रहे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता है और इसकी वजह से बीएड के कैंडिडेट अब टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की कई बातें रखी गई थी और इसको लेकर के ये सुनवाई यार माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली। वहां पर आप जानते हैं कि बीएड के अगेंस्ट में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने पक्ष रखा और पूरी बातें जब उन्होंने बताई तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तो डिसमिस किया ही किया और साथ में चूंकि तथ्य छुपाने का आरोप मढ़ा कि तथ्य छुपा करके आपने इस याचिका को दायर किया, जबकि इस तरीके की याचिका में जो प्रेयरी की गई थी, इस तरीके की प्रेयरी कई बार अन्य राज्यों में पर भी की गई, हाईकोर्टों में पर भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी ये मैटर डिसाइड किया जा चुका है। चाहे वो देवेश शर्मा की याचिका रही हो, चाहे वो दीपांकर गौरव की याचिका रही हो जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती से रिलेट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, चाहे वो अभी वेस्ट बंगाल से रिट लगा करके अर्नव घोष की याचिका रही हो 11 जनवरी 2024 की। ऑलरेडी सभी केवल याचिकाओं में इसी तरीके की मांग की जा रही थी। तो आपने इस तरीके के तथ्य छुपा करके नई रीजन से इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लाए थे। इसके आधार पर हम आप पर जुर्माना भी लगाते हैं और इस याचिका को डिसमिस भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। इस पूरी याचिका को किस लिए जुर्माना लगाया गया है, ताकि इस तरीके की कोई याचिकाएं निकट भविष्य में ना हो। इसके लिए 25,000 रुपए का जो जुर्माना है इस याचिका पर लगाया गया, साथ ही साथ इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 69,000 में जो बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं, वो लगातार पूछ रहे हैं कि क्या इस याचिका से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कोई जो इफेक्ट है पड़ने की संभावनाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं डियर, इस याचिका से फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है, जहां पर बीएड के कैंडिडेट ऑलरेडी 2 वर्ष से ज्यादा सिस्टम में वर्क दे रहे हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो वहां पर एक आकाश पटेल की याचिका लगी हुई है और एक गुड्डू सिंह की याचिका ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। उन दोनों याचिकाओं पर अब माननीय कोर्ट जो है वो काफी बारीकता के साथ अध्ययन कर रहा है, क्योंकि अब अगर बात की जाए अभी तक की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उन पर किसी भी प्रकार से कोई खास इफेक्ट पड़ता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब सबसे पहली बार जोधपुर राजस्थान की हाई कोर्ट ने इस गजट को क्वेश किया था 25 नवंबर 2021 को, उसके पहले भी उत्तर प्रदेश की 69,000 जो शिक्षक भर्ती है वो कंप्लीट हो गई थी। और उसके पहले जो राम शरण मौर्य वाले केस का हवाला दिया जा रहा है बीएड की तरफ से, कि राम शरण मौर्य वाला जो केस था, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य के हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित जी के बेंच तक पहुंचा था और वहां से डिसाइड होकर के भर्ती हुई है। पूरी तरीके से आश्वस्त है बीएड के एडवोकेट, और ये बात स्पष्ट तौर पर सत्य भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में 69,000 कैंडिडेटों की। लेकिन अब यहाँ पर जो गुड्डू सिंह की याचिका है और राकेश पटेल जी की जो याचिकाएं हैं, गुड्डू सिंह की याचिका में अब ये बात कही जा रही, पिछली बार आपने देखा था कि जब सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर कपिल सिब्बल जी गुड्डू सिंह की तरफ से अब एडवोकेट थे जो कि शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने मामले को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा था
कि जो रामचरण मौर्य वाले केस की लगातार जिसकी दुहाई दी जाती है बीएड की तरफ से, दरअसल वो एलिजिबिलिटी या एनसीटी के गजट को लेकर के नहीं था, सिर्फ कटऑफ को लेकर के था, जो 60-65 की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी नजर बनाए हुए है, सारे मामले को पूरी तरीके से इंटरवीन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि कल 23 जनवरी 2024 को मामला रजिस्ट्रार के पास रुका हुआ है गुड्डू सिंह की याचिका को लेकर के। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि वहां पर जितनी पार्टियां थी सबको नोटिस इशू हुए हैं, तो आखिरकार रजिस्ट्रार के यहाँ से ये चेक होगा कि सबको नोटिस सर्व हो चुकी है कि नहीं। उसके बाद एक डेट लगाई जाएगी और वहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी और रामचरण मौर्य वाले केस को काफी बारीकता के साथ अध्ययन किया जाएगा। अगर वहां पर एलिजिबिलिटी चैलेंज रही होगी डीएलएड की तरफ से, उस समय जब भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर रामचरण मौर्य वाले केस में एलिजिबिलिटी या एनसीटी को लेकर के जो गजट था 28 जून 2018 का, अगर वो चैलेंज ना हुआ होगा, उस पर चर्चा ना हुई होगी, जो कि जस्टिस यूयू ललित के बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था, तो निश्चित तौर पर इस पर जो विवाद की स्थिति है, संदेहास्पद स्थिति है, वो उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। जैसे ही इसकी केस का स्टेटस लगेगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रार के पास कल इसकी सुनवाई लगी हुई है गुड्डू सिंह वाले याचिका की, उसके बाद जैसे ही वहां पर एक नई डेट तामील की जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सबसे पहले रामचरण मौर्य वाले केस का ही जिक्र होगा और तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस डिसमिस किया गया, ये बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो केस लगाया गया था, उससे 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई लेना देना नहीं है। वेलफेयर एसोसिएशन की जो याचिका है वो खारिज की गई, साथ ही साथ उस पर कास्ट लगाया गया, यानी कि जुर्माना लगाया गया 25,000 रुपए का। जुर्माना इसलिए लगाया गया कि इस तरीके की बेवजह की जो रिटें हैं वो लगातार ना क्रिएट की जाए, क्योंकि वही मांगे लगातार अन्य राज्यों में जो रिटें हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ऑलरेडी पढ़ती जा रही हैं और इस तरीके के मामले ऑलरेडी निस्तारित किए जा चुके हैं। 21A आर्टिकल का हवाला देते हुए बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल से बाहर किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कई बार डिसाइड हो चुका है, चाहे देवेश शर्मा वाला ऑर्डर ले लिया जाए, चाहे दीपांकर गौरव वाला ऑर्डर देख लिया जाए, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा था कि अर्णव घोष जी की याचिका खारिज की गई थी, वहां पर भी इसी तरीके का उल्लेख लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आज की सुनवाई पर पूरी तरीके से जब केस को डिसमिस किया, साथ ही साथ कास्ट लगा दी, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चैनल पर बने रहिएगा, जैसे ही कोई लगातार अपडेट इस संबंध में आती रहेंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।